राधे राधे दोस्तों। ये आज हमारे पास एक कुंडली आई है और हमें इस कुंडली का एक्सरसाइज करना है। और जिस भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना हो या अपना हाथ दिखवाना हो, अपनी हस्तरेखा दिखवानी हो, या अपने जीवन के बारे में ऐसे राज जो उनके नहीं पता हो, या अपने जीवन को चेक करना हो कि इनकी जीवन एक अच्छे लाइन पे चल रहा है नहीं चल रहा है, या जो ये काम कर रहे हो सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, आप ये सब हमसे करवा सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट हो या जिसे भी करवाना हो, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमसे अपना कुंडली का एनालिसिस कराएं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कुंडली की और इस कुंडली का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल देखते हैं जो कि इस कुंडली के में पता चलती है। जैसे ही दोस्तों हम देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति का नाम सतगुरु सिंधा है और इनका जन्म 25 जून 1997 को हुआ था, रात के दोपहर के 1:28 पे, जो कि अगरतला त्रिपुरा इंडिया के रहने वाले हैं। ठीक है। और जैसे हम देख सकते हैं कि उस दिन सनराइज़ इतने बजे और सनसेट का टाइम भी दे रखा है और डिग्री दे रखी है। और अगर हम इसे हिंदू कैलेंडर पंचांग के हिसाब से देखते हैं तो जिनकी तिथि बैठती है, जन्म तिथि, वो बैठती है कृष्ण की सप्तापसी, मतलब कृष्ण तारीख के 7वां दिन, क्योंकि कृष्ण जी के 8वें दिन से एक दिन पहले का दिन कहा जाता है, माना जाता है। दूसरा, जिनका कर्ण है गारा है और योग प्रीति, और नक्षत्र जो इनके शताब्दीश नक्षत्र हैं। अब इसका क्या असर पड़ता है, क्या नक्षत्र हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नॉर्मल हैं, ये हम सब आपको आप कुंडली देखते हुए सब बताएंगे। दूसरा, हम देख भी पा रहे हैं जो इनका चरण है, दूसरा चरण है, और इनका जो गण है, इनकी जो कैटेगरी है वो राक्षस गण है। यहाँ पे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, जो इनका गण है वो राक्षस गण यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब देखिए, राक्षस गण होने का मतलब कोई बुरा नहीं है या आपके साथ बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट ये आपको शो कर रहा है जो आपका नेचर होगा या थोड़ा सा अनहेल्थी या अनइवन होगा। जैसा आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपको कहा जाए कि आज घर में पूजा है तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने या जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सुबह उठ के जल्दी तैयार हो जाओ, तो आपको थोड़ी लेट उठने की आदत होगी। मे बी इन्हें आदत हो सकती है कि बिना नहाए खाना खा लें। तो ये सब आदत जो है इनकी राक्षस गण के कारण है। या मे भी हो सकता है इन्हें अल्कोहल, स्मोकिंग या समथिंग जो कि अनहाज हैजार्डियस है, जो कि सही नहीं है, ऐसी छोटी छोटी आदतें हो सकती हैं जो कि एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है परमात्मा का। लेकिन अगर आप ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे कि इनका जीवन कैसे होगा, तो जीवन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो हैबिट्स होती हैं, जैसा मैं आपको बताया कि सुबह उठ के बिना पूजा पाठ के खाना खा लेना, या छोटी छोटी जो हैं जो कि घर में क्लेश करने की या घर में प्रॉब्लम या घर में फाइट पैदा करती हैं। दूसरा, ये जो व्यक्ति होते हैं जिनका राक्षस गण होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं, कि जैसे जो सोचते हैं उसे लेकर फिक्स रहते हैं कि मैं जो सोचा है वो सही होगा, गलत हो नहीं सकता। तो आप ऐसा ना करें और हमेशा दूसरों की राय लेके चलें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो गलती करते हैं राक्षस लोग, पर्सनली जो मैंने आज तक देखा है, ऐसे लोग जो जिनकी लोगों की एडवाइस मानते हैं ये एडवाइस भी ज़्यादातर उन लोगों की मानते हैं जो कि इनकी जैसे होते हैं, इन व्यवहार में होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है कुछ भी, तो आप इससे थोड़ा सतर्क हो जाइए, इस चीज़ से दूर रहिए। आप अपना एक जो सराउंडिंग्स है, अपने फ्रेंड सर्कल है या जो अपना इन्वायरमेंट है, उसे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा रखिए और अपने अंदर भी अच्छी हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करिए। जैसे हम देख पाएँ दोस्तों, इनके नक्षत्र लॉर्ड राहु है। राहु है मतलब इनका जो इल्यूजन है, इन्हें सोच के असर ज़्यादा पड़ता होगा, ये अपना माइंड कैपेसिटी ज़्यादा सोचते होंगे। साइन लॉर्ड जो इनके सैटर्न है, मतलब शनिदेव इन पर अच्छा प्रभाव करेंगे और शनि का इन पर अच्छा प्रेजर हो सकता है। योग इनका प्रीति बताया था, मैं योनि बताई थी आपको, अश्वा। योनि मतलब कि जो इनका किससे इनका मतलब जन्म, या कैसे कहते हैं किसका साइड से ज़्यादा फ्लैट है, तो अश्व मतलब घोड़े से ज़्यादा इनके एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट लॉर्ड इनके वीनस है। साहस है इनका नाम क्यों हुआ था। कॉपर, इनके जो पैर हैं तांबे के पैर हैं, जो कि काफ़ी अच्छे पैर हैं। कॉपर के पैर भी एक अच्छा सिंबल दिखाते हैं जो आपको बिजनेस के अंदर एक अच्छी सफलता के लिए शो होते हैं। एक्यूरस, इनका तत्व जो है एयर है। एयर तत्व मतलब इनका जो स्वभाव होगा हवा की तरह बहने वाला होगा, ज़्यादातर इन्हें घूमना पसंद होगा। अभी सब चीज़ तो बेसिक थी जो खाली हमें बाहर से दिखता है। कुंडली के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इन कुंडली की क्या क्या बताती है। तो जैसे दोस्तों हम देख पा रहे हैं, इनकी कुंडली है हमारे पास ये, और इनकी कुंडली का जो लग्नेश का हाउस है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर लिखा हुआ है जो कि तुला राशि को शो करता है, और जिसके जो स्वामी होते हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र के मतलब वीनस प्लैनेट। यहाँ पे वीनस प्लैनेट जो है यहाँ पे स्वामी बनता है। और दूसरा हम देख पा रहे हैं जो इनके वीनस प्लैनेट है वो इनका 10वें हाउस में है, जो कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। कह सकते हैं बिल्कुल वीनस के होना ना होना यहाँ पे बेकार है। तो हमें आप वीनस के बारे में, अगर वीनस का असर पड़ना भी हो या ना भी पड़ना हो, कुछ भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि वीनस यहाँ पे बिल्कुल नीला है, बिल्कुल ख़त्म है। और ऐसा वीनस होने का मतलब है कि इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली जो वीनस होता है वो एक रोमांटिकनेस को, एक रोमांस को और एक अटैचमेंट को शो करता है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि इनमें इतना नहीं है।
तो कह सकते हैं जो इनका अटैचमेंट होगा अपने अपने लवर से या अपने पेरेंट से इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे थोड़ा इन्हें वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे कि आओ इनकी रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रहे और इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी अच्छे से काफ़ी मेंटेन रहे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों हम देख पा रहे हैं जो इनके जुपिटर ग्रह हैं, गुरु पर्वत, जो इनके चौथे घर में बैठे हैं। चौथा घर जो होता है वो हमको बताया था मम्मी से रिश्तों को, मकान को, प्रॉपर्टी को लेके होता है। तो यहाँ भी जो इनका जुपिटर ग्रह है वो भी काफ़ी असरदार नहीं है, बिल्कुल 27.7 है, जिसे हम कह सकते हैं 28 पावर है। और ऐसे ग्रह का मतलब 28 पावर का होने का मतलब है कि ये जो ग्रह है बिल्कुल अस्त है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। जो पावर का स्केल होता है वो 0 से लेकर 30 तक का होता है। ये एक प्लैनेट की लाइफ लाइन होती है। इसमें 0 से लेकर 10 तक जो होता है वो चाइल्ड रहता है, और 25 से लेकर 30 तक वो ओल्ड एज में होता है। तो 0 से लेकर 10 तक कुछ असर नहीं दिखाता, और 25 से लेकर 30 तक ही कुछ असर नहीं दिखाता है। और जो सबसे ज़्यादा जो असर ग्रह दिखाते हैं अपनी डिग्री में, वो आपको दिखाते हैं कहाँ से, 15 से लेकर 24 तक की डिग्री। और जितना हो सकता है 18, 17, 19 की डिग्री तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है किसी भी ग्रह को शो करने के लिए या उसे अपनी पावर शो करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया ये डिग्रियों का हिसाब होता है। तो मैंने देखा कि वीनस जो है 2 पे है, जो कि बहुत ही बेकार डिग्री है, बिल्कुल ना के बराबर डिग्री है, जो कि काफ़ी चीज़ अच्छी नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो इनका वीनस है इनमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरा, इनके जुपिटर हैं वो भी काफ़ी कम डिग्री में है। और हम देख भी पा रहे हैं जो इनकी प्रॉपर और ओवरऑल कुंडली है, देखिए आपको ध्यान दिखाता हूँ। ये ज़्यादा सा नहीं डाल पाएंगे, ये ज़्यादा सा नहीं डालेगा। राहु देख पा रहे हैं, राहु 29.9, बिल्कुल 0.1 पीछे है। तो ये तो राहु का बिल्कुल खेल ही ख़त्म हो गया इन पे। ठीक है। मरकरी भी बहुत कम पावर है। सन और मरकरी यहाँ पे मिलकर एक अच्छा इफेक्ट बनाएंगे, इसे देखते हैं, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मून प्लैनेट भी जो है काफ़ी कम पावर में है। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जो इनके साथ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इनके नक्षत्र लॉर्ड हैं, जो इनके इस लॉर्ड हैं वो स्वामी इनके शनिदेव भगवान बैठ रहे हैं। और शनिदेव भगवान जो है 6th हाउस में बैठे हैं। और 6th हाउस जो होता है वो आपके जॉब का हाउस होता है, जेल का हाउस भी होता है। इसमें जेल तक के योग, जाने तक के योग बन जाते हैं, ऑक्यूपेशन का योग होता है। तो इसमें आपके शनिदेव बैठे हैं, और इसमें शनिदेव की जो पावर है 25.4 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर शो कर रहा है। इसमें तो साफ सिंपल है। और जैसा मैं आपको बताया कि यहाँ पे शुक्र पर्वत लगने से यहाँ पे शुक्र है, मतलब वीनस, और वीनस और शनि भगवान काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे मतलब रिलेशन दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे शनिदेव की थोड़ी पावर कम है, तो इतना अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे जितना उन्हें इफेक्ट देना चाहिए। दूसरा दूसरा इन व्यक्ति का हमसे सवाल था कि सर मैं क्या जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं। तो मैं आपको बता देता हूं, जो शनि भगवान होते हैं आप पे एक अच्छा इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन उनकी ग्रह की पावर कम है, इसलिए वो इतना इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए दूसरा मैं आपको बता दूं, जो शनि भगवान के होते हैं या जो शनि ग्रह के अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, वो आपको स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना हाथ आजमा के देखें। दूसरा, प्रॉपर्टी डीलिंग, जो प्रॉपर्टी काम होते हैं ना, उसमें आप अपना हाथ आजमाइए। लोन इन्वेस्टमेंट के काम में हाथ आजमाइए, फाइनेंस के काम में हाथ आजमाइए। जितने भी काम होते हैं जिसके अंदर पैसों का डीलिंग होती है या वो पैसा एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है, ऐसे काम में अपना हाथ बटाइए, जो कि आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा और एक अच्छा रिजल्ट ला के देगा। और स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी डीलिंग तो आपको बहुत अच्छा देगा। और अगर आप थोड़ा, मैं फाइनेंस से एडवाइस भी करूँ और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी एडवाइस करूँ, इस टाइम स्टॉक्स मार्केट बहुत अच्छा वे है पैसा अर्न करने का। और इस टाइम इंडिया का स्टॉक मार्केट आगे ही बढ़ना है, तो आप इसमें स्टॉक मार्केट में जरूर अपना हाथ आजमाइए। दूसरा, स्टॉक मार्केट में जब भी पैसा लगाएं तो अपने सोच समझ से लगाएं, और थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे से हर एक से कंसल्ट करके ही लगाएं। क्योंकि शनि भगवान जो होते हैं जितना आपको पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं उतना ही वो नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। क्योंकि शनि भगवान जो होते हैं आपके कर्म फल हरता होते हैं। जैसे जैसे आपने ज़िंदगी भर अपने लाइफ में कर्म किए होंगे, इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में जितने भी आपने कर्म किए होंगे, उसका रिज़ल्ट आपको, या उसका जो वो है रिज़ल्ट या उसका फल जो है आपको मिलता है। तो अगर आप जितने भी कर्म करते हैं, कुछ भी अगर करते हैं, तो आप उसमें अच्छे काम करने की सोचें। कभी किसी को लेकर बुरा कर्म भी सोचे ना, और किसी के लिए बुरा सोचे ना, किसी के लिए बुरा सोचे ही मत। जितना आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि आपके लिए शनि इज़ मनी वाला काम होना चाहिए, और वो जब ही होगा जब आप, शनि इज़ मनी, ये जब ही होगा जब आप अपने आप को लेकर अच्छे से काम करेंगे और हर एक चीज़ बढ़िया से परफेक्शन रखेंगे, अच्छे काम करेंगे। और आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो हाउस है ये हमारा 9वां हाउस है। और 9वां हाउस जो होता है वो आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपकी फेट का हाउस होता है। तो आपका जो 9वां हाउस है वो भाग्य का हाउस है। और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं
इसमें 2 ग्रह बैठे हैं, एक तो मरकरी ग्रह और एक सन ग्रह। मरकरी ग्रह जो होता है वो आपका बुध ग्रह होता है, बुध मतलब बुद्धि। जो आपको नॉर्मल हाउस है इसके अंदर आपका मरकरी ग्रह बैठा है, जो कि मतलब क्या है, बुध ग्रह। और बुध का मतलब क्या होता है, बुद्धि मतलब ब्रेन। तो आप जितने भी काम अपने ब्रेन के सोच समझ से करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं, आपको जितने भी काम करने हैं, जो भी काम करना है वो आप अपनी ब्रेन पावर से होते हुए करें, अपने ब्रेन की शक्ति से करें और ब्रेन की सुनते हुए करें, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरा, इसमें सूर्य भगवान बैठे हैं। सूर्य भगवान जो होते हैं, जैसे सन होता है, सन क्या होता है, चमकता है और सबको अपना प्रकाश से फैला के सबको पुरोहित करता है। तो आपका भी जो कैरेक्टर होगा वो इस टाइप से ही होगा कि आप सब पे अपना असर डालेंगे। और इवन जो भी आप बिजनेस करेंगे जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो बिजनेस ज़्यादातर एक समाज में या इन्वायरमेंट में इसमें आपके एरिया में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव असर डाल के जाएगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल और एक अच्छी बात रहेगी। देखिए दोस्तों, हम देख भी पा रहे हैं इस टाइम पे इन पर जुपिटर की वो चल रही है, दशा चल रही है, और जो कि 2025 तक रहने वाली है, जिसके अंदर जुपिटर जो था ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो जो इनका समय है 25/10/2025, मतलब 25 अक्टूबर 2025 तक इनका जो टाइम रहेगा वो काफ़ी लो रहेगा। मतलब जैसे ये बिहेव कर रहे हैं वैसे ही रहेगा, लेकिन अब इन्हें थोड़ा सा ज्ञान है और इन्हें थोड़ा सा पता है अपने आप को लेकर कि इनका जो गुरु पर्वत का जो इन पर इफेक्ट हो रहा है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा वेल डेवलप करें, इस चीज़ से आगे आएँ और अपना जो भी मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी डीलिंग या बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं उसके अंदर अपना हाथ आजमाएँ। जुपिटर के साथ साथ राहु की महादशा है, दोनों ही ग्रह जो है बिल्कुल अपनी पावर के ख़त्म में है, तो इससे कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ पा रहा है। दोबारा फिर जुपिटर ग्रह है, ये है मतलब मेन ग्रह है, उसके अंदर किस सब ग्रह फिर सबका सब ग्रह। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। वैसे आपको लाइफ में कुछ पहनना हो तो डायमंड आपके लिए ऐसे बेस्ट रहेगा। जैम टाइप जो होगा ओपाल या जिरकॉन फ्राइडे के दिन पहनना स्टार्ट करें, और जो किस में पहनना आपको इंडेक्स फिंगर, मतलब जो आपकी फिंगर होगी ना वो इंडेक्स वाली जो होती है उसके अंदर आपको पहनना है, और कैरेट इतना वजन रखना है। ऐसे नीचे ब्लू स्पायर होगा, एमिस्ट सैटरडे वाले दिन पहने, ये वजन रखें। दूसरा जो आपको हमने वेट बताया है, ये आपको हमें नॉर्मल 70 to 80 kg पर्सन के हिसाब से वेट बताया। अगर आपका वेट इससे कम ज़्यादा है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने लिए करेक्ट वेट का जैम पा सकते हैं, या आपको कैसा करेक्ट जैम पहनना चाहिए वो हम आपको बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, लक के अंदर इन्हें इमरान, ऑक्सी, वेनसडे, ये सब चीज़ें होती हैं जो आप भी कम प्रेफर हो, आप पहनना चाहे पहने। अगर सबसे अच्छा बेस्ट जो होता है, आप भगवान की नाम लीजिए, भगवान की पूजा करें, भगवान को दिल से याद करें। जितना आप भगवान को दिल से याद करेंगे उतना ही बेस्ट होगा और उतना ही आप जीवन में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है सर, तो ये था आपकी कुंडली का एक्सिस। आपको एक बात और बताना चाहेंगे जो कि काफ़ी आपकी कुंडली में शो हो रही है। तो आपको जिस भी व्यक्ति को अपने कुंडली का एक्सिस कराना हो वो हमारे पास अपनी कुंडली का एक्सिस कराए, और हमसे अपने जीवन के सारे राज या जो भी प्रॉब्लम है उसे शो कर सकता है, उससे हमसे पूछ सकता है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हम व्हाट्सएप नंबर पर हम पे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको डिटेल फॉरवर्ड कर देंगे। राधे राधे।